आज के दिन 2025 में आप माइक्रो फाइनेंस में मत जॉइन कीजिए। माइक्रो फाइनेंस जॉब जो है पहले जैसा इजी नहीं रहा। माइक्रो फाइनेंस में अभी अगर आप जॉब करेंगे तो आपके लिए होगा बहुत ही मुश्किल। माइक्रो फाइनेंस में अगर आज के दिन जॉब करेंगे तो आपको जो है कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आज के दिन अगर लोग माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा दिन नौकरी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्यों 2025 में माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करना आपके लिए होने वाला है टफ। सारे चीज़ सवालों का जवाब जो है मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ पॉइंट के साथ। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैं दीपंकर, मैं पिछले 5 सालों से मतलब 4 साल 4.5 साल से मतलब फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। 1.5 से 2 साल का मेरा माइक्रो फाइनेंस का रियल एक्सपीरियंस है और इसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को मतलब आंसर देते रहूँगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में आप अपना करियर शुरू करना चाहते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। फाइनेंस रिलेटेड मैं बेसिक से बेसिक जॉब रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो चलिए चलते हैं पॉइंट पर। 2025 में अगर आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करेंगे तो होगा आपके लिए टफ। लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब आप फाइनेंस में ज्वाइन करते हो तब आपको उतना टफ नहीं था। जैसे 2019 की बात कर लेते, 2020 साल के बाद जो है फाइनेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसके पीछे क्या रीज़न है वही मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताऊंगा कि पहले जॉब करना इजी क्यों था। देखिए 2018-19 साल में जो है मार्केट में माइक्रो फाइनेंस तो कंपनी था, लेकिन इतना ज़्यादा कंपनी नहीं था। मार्केट में कंपनी बहुत कम था। तो क्या होता था, कंपनी का जो लोन ऑफिसर बिजनेस करता था वहाँ पे कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा खासा आता था कस्टमर से। लेकिन जब 2020 साल में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर नया जब इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री में फिर से काम काम चालू हुआ, उस टाइम बहुत सारे कस्टमर को कंसिडर किया गया था कि आप अपना लोन का ईएमआई नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद फिर से लोन चालू हुआ, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस भी चालू हुआ। लेकिन जो है कस्टमर इंटरेस्ट देने के बाद लोन तो चुका दिया, लेकिन कस्टमर के मन में एक चीज़ रह गया कि अगर हम सही टाइम पे लोन नहीं चुकाएंगे, अगर हम बाद में इंटरेस्ट दे के चुका देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसी के कारण जो है आज के दिन माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू होता है, क्योंकि वो उसका दिमाग में एक चीज़ मतलब घुस चुका है कि अगर मैं बाद में भी चुका दूंगा इंटरेस्ट देके तो हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, पहले एक एरिया में एक ही कंपनी बिजनेस करता था। सपोज एक गांव है, एक गांव में एक या दो कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बिजनेस करता है। जैसे पुराना वाला कंपनी जैसे बंधन बैंक, एसएसके, एल&टी फाइनेंस, ये बिजनेस करता था। लेकिन आज के दिन एक ही एरिया में 3-4 माइक्रो फाइनेंस कंपनी जाके ब्रांचेस खोल रहा है। उसके कारण क्या होता है, कंपनी पहले जो करता था पोर्टफोलियो को बीच बीच के मतलब अच्छे कस्टमर को, मार्केट में जो अच्छा कस्टमर है उसी को जाके लोन प्रोवाइड करता था। लेकिन आज के दिन जब मार्केट में सोर्सिंग करने जाता है लोन ऑफिसर, उनको वो अच्छा कस्टमर मिलता नहीं है, क्योंकि अच्छा कस्टमर को जब उनका जो कंपटीटर या दूसरा कोई कंपनी है ऑलरेडी लोन दे चुका है। और हर कंपनी को जो है कस्टमर को लोन देने का एक क्राइटेरिया रहता है कि एक कस्टमर 3 से ज़्यादा लोन नहीं चला पाएगा माइक्रो फाइनेंस में। अभी शायद लोन का क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया कंप्लीट होने के कारण अच्छे कस्टमर ऑलरेडी लोन नहीं पाता है और एवरेज कस्टमरों को मजबूरी में लोन देना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस का भी टारगेट है। अगर आप बिज़नेस नहीं कर पाएंगे ऐसे भी चाकरी नौकरी चला जाएगा, और अगर आप बिज़नेस कर दे तो एवरेज पैसा कस्टमर को लोन दे देते हो तो ये बाद में जाके आपके सर दर्द बनता है। क्या सर दर्द? कस्टमर का कलेक्शन नहीं आता है। और आज के दिन मैक्सिमम जॉब में सबसे बड़ा दिक्कत है कलेक्शन के लिए ही, क्योंकि लोन बांटना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक मार्केट में अगर आप सही से काम करते हो, सही से मतलब मार्केट में घूमते हो तो कस्टमर आपको सही से मिल ही जाता है। लेकिन लोन बांटना जितना ईजी है, कलेक्शन करना उतना ईजी नहीं। कलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कलेक्शन प्रोसेस जो है
आज के दिन हार्ड हो गया है और मैक्सिमम बच्चे जो है माइक्रो फाइनेंस में जॉब छोड़ रहे हैं कलेक्शन के लिए, क्योंकि कलेक्शन अगर नहीं होगा अथॉरिटी से बहुत प्रेशर आता है। और आज के दिन कोई भी कस्टमर अगर एक बार ओडी में चला जाता है, उनका पैसा आना बहुत ही मुश्किल। पहले अगर कोई भी कस्टमर कोई भी सिचुएशन में पैसा नहीं देता था, बाद में जाके उन कस्टमर से ईएमआई आता था। लेकिन आज के दिन अगर कोई भी कस्टमर ओडी चला जाता है, उनसे पैसा लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए बाद में जाके जो है कलेक्शन जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में जाके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस में जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोन बांटना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा कंपनी बिजनेस करने के कारण जो है फ्रेश कस्टमर कंपनी को मिलता ही नहीं है। अगर फ्रेश कस्टमर नहीं मिलेगा ना, तो बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी। उसके बाद कलेक्शन का जो एफिशिएंसी मेंटेन होता है, आज के दिन हर कंपनी चाहता है कि महीने में मेरा 100% कलेक्शन आ जाए, और उसी तरह से जो है मैनेजमेंट स्टाफ के ऊपर प्रेशराइज करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या माइक्रो फाइनेंस में 100% कलेक्शन आता है? बहुत कम आता है। 99% आ जाएगा, लेकिन 100% नहीं आएगा। और ये जो 100% 99% में डिफरेंस क्या होता है, 5-7 कस्टमर का डिफरेंस होता है। लेकिन 5-7 कस्टमर का जो ईएमआई होता है ना, 2-2 हज़ार करके भी लगा देंगे तो 10,000। अगर ब्रांच में 7 लोन ऑफिसर है तो कम से कम 70-80-1 लाख तक ड्यू मार्केट में चला जाता है। और 1 लाख का ड्यू जो है बाद में जाके वो टोटल मिला के उनका जो लोन वैल्यू हो जाता है आपका मतलब 20-25 लाख। तो ये ओवरड्यू कंपनी कंसिडर नहीं कर रहा है, तो कलेक्शन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में आपका ग्रोथ तभी मिलेगा जब आप अच्छे से काम करेंगे, थोड़ा टिकेंगे। अगर आप कोई भी जॉब में लॉन्ग टिक नहीं पाएंगे, आपका स्किल को जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो फिर कंपनी आपको ग्रोथ कैसे देगा। तीसरा रीज़न ये है कि एक ही कंपनी में बहुत पुराना स्टाफ भी काम कर रहा है। लॉकडाउन के बाद प्रमोशन थोड़ा स्लो हो गया था। कुछ कुछ कंपनी तो लॉकडाउन के नेक्स्ट ईयर में कोई प्रमोशन भी नहीं दिया था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं बना तो प्रमोशन कैसे देंगे। तो पुराना जो है ऑफिसर या पुराना स्टाफ को प्रमोशन देते ही कंपनी मतलब देते देते कंपनी का जो है नया जो है लोग बच्चे के लिए प्रमोशन के लिए जगह ही नहीं बच रहा है। तो इसीलिए थोड़ा माइक्रो फाइनेंस में काम करना आज के लिए हो रहा है मुश्किल। और ये जो जितना भी एनालाइज है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ये किसी के साथ मैच भी नहीं हो सकता है। तो जो भी मैंने मेरे मन में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वही आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छा लगा, इसी तरह की कंटेंट देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।